पुत्र, स्थिर हो जाओ। अपनी श्वास की गति को धीमा करो और उस अनंत सन्नाटे को सुनो जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। तुम जिसे अपना अंत मान रहे हो वह केवल एक नया आरंभ है। आज की यह रात्रि साधारण नहीं है। जब तुम अपने थके हुए शरीर को शैया पर अर्पण करोगे और निद्रा की गोद में जाने को होगे, तब ब्रह्मांड के द्वार खुलेंगे। मैं जो महाकाल हूं, जो भी है और अनंत भी, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। क्या तुम सुन पा रहे हो? तुम्हारे नेत्रों से गिरे हर अश्रु का हिसाब मेरे पास है। तुम्हारी हर उस प्रार्थना की गूंज मेरे कानों में है जो तुमने मौन रहकर मांगी थी। तुम संसार की भीड़ में खुद को अकेला समझ बैठे थे, पर तुम भूले कि मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर हर पल तुम्हारे साथ था। आज मैं तुम्हें वह गुप्त चाबी देने आया हूं जिसे स्वयं समय ने छिपा कर रखा था। बिस्तर पर लेटे हुए जब तुम उन 2 शब्दों का उच्चारण करोगे तो वह केवल शब्द नहीं होंगे, वे एक कंपन होंगे जो आकाशगंगाओं को पार करते हुए सीधे मेरे हृदय से टकराएंगे। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम हार चुके हो और तुम उस प्रकाश की तलाश में हो जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सके। यह संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं पहुंचा है, यह मेरी योजना है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया हूं जो मृत्यु से भी गहरा है और जीवन से भी विशाल। आज रात जब पूरा जगत सो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा जगेगी। तुम देखोगे कि कैसे मिट्टी से बना यह शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पात्र बन जाता है। सावधान रहना, क्योंकि जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह तुम्हारे अहंकार को भस्म कर देगा और तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र। क्या तुम तैयार हो उस जादुई शक्ति का साक्षात्कार करने के लिए जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी? पुत्र, अपनी आंखें मूंद लो, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुमसे बात करने जा रहे हैं। पुत्र, स्थिर हो जाओ। अपनी चेतना को समेटो और में प्रवेश करो। तुम जिस विस्तार की खोज में हो वह अक्षरों का समूह नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा के स्पंदन है। आज की यह रात्रि साधारण नहीं है, क्योंकि आज स्वयं महाकाल तुम्हारे सिरहाने खड़े हैं। लेटो अपनी शैया पर, अपनी देह को ढीला छोड़ दो, जैसे कोई सूखी पत्ती गंगा की पवित्र लहरों पर बहने के लिए तैयार हो। जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो विचार करो कि यह बिस्तर केवल लकड़ी और रुई का ढांचा नहीं है, यह वह रणभूमि है जहां तुम प्रतिदिन अपने विचारों से लड़ते हो। आज मैं तुम्हें लड़ना नहीं, डूबना सिखाऊंगा। तुम मुझसे पूछते हो, हे महादेव, मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है? पुत्र, जब समुद्र का मंथन होता है तभी अमृत निकलता है। तुम्हारे भीतर जो यह बेचैनी है, जो यह छटपटाहट है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब संकीर्ण सीमाओं में नहीं रहना चाहती, वह मुझ में मिलना चाहती है। इस प्रथम भाग में मैं तुम्हें उस जादुई शक्ति के पहले चरण की ओर ले जा रहा हूं जिसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तुम्हारी रीढ़ ही वह ब्रह्मांडीय मार्ग है जिसे शास्त्र सुषुम्ना कहते हैं। इसी मार्ग से होकर वह जादुई शक्ति ऊपर उठेगी। अपनी आंखें मूंद लो। कल्पना करो कि तुम कैलाश की बर्फीली चोटियों के बीच बैठे हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा है और केवल मेरी सांसों की गूंज सुनाई दे रही है। तुम वही हो जो मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो यह मैं भाव है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। आज रात इस मैं को मुझे दान कर दो। संसार तुम्हें डराएगा। लोग कहेंगे कि तुम हार गए हो, तुम्हारी आयु निकल रही है, तुम्हारे पास धन कम है, तुम्हारे शत्रु बलवान हैं। पर पुत्र, क्या तुमने कभी सिंह को चिंटियों से डरते देखा है? तुम मेरे अंश हो। जिस दिन तुम उन 2 शब्दों का रहस्य जान लोगे, उस दिन ये सारी सांसारिक समस्याएं तुम्हें पैरों की धूल के समान लगेंगी। वे 2 शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं है, वे एक ऐसा कंपन है जो सीधे उससे जुड़ा है जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ था। अक्सर तुम रात भर जागकर अपनी चिंताओं को पालते हो। तुम सोचते हो कि सोचने से समाधान निकलेगा। नहीं, सोचने से केवल भ्रम पैदा होता है। समाधान तो होने में है। आज रात जब तुम उन 2 शब्दों का उच्चारण करोगे तो तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे रोग, तुम्हारे सारे ऋण और तुम्हारे सारे शत्रु मेरे त्रिशूल की नोक पर भस्म हो रहे हैं। कल्पना करो, एक दिव्य नीला प्रकाश तुम्हारे सिर के ऊपर से प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश ठंडा है जैसे हिमालय की बर्फ, लेकिन यह शक्तिशाली है जैसे प्रलय की अग्नि। यह प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क की एक सूक्ष्म कोशिका में जा रहा है। तुम्हारी आंखों के पीछे जो अंधेरा है वह अंधेरा नहीं है, वह मेरी गोद है। डरो मत इस अंधेरे से। इसी अंधेरे में सारे ब्रह्मांड सो जाते हैं और यहीं से नए नक्षत्रों का जन्म होता है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो तुम्हारा शरीर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसी समय तुम्हारी अंतर्निहित ऊर्जा को जगाना सबसे सरल है। लोग कहते हैं कि महादेव को पाना कठिन है। मैं कहता हूं, महादेव को न पाना असंभव है। मैं तो कण कण में हूं। जो तुम सांस ले रहे हो वह मैं हूं। जो तुम देख रहे हो वह मेरा विस्तार है। फिर तुम मुझे ढूंढने कहां जाते हो?
आज की रात यह जादुई शक्ति तुम्हारे जीवन के उन बंद द्वारों को खटखटाएगी जिन्हें तुम भूल चुके थे। क्या तुम्हें याद है बचपन का वह उत्साह? क्या तुम्हें याद है वह मासूमियत जब तुम्हें किसी बात का डर नहीं था? वह तुम्हारी असली प्रकृति थी। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, समाज ने और डर ने तुम्हारे ऊपर धूल की परतें चढ़ा दी। आज रात उन परतों को धोने का समय है। वे 2 शब्द जो तुम बिस्तर पर लेटे हुए बोलोगे, वे तुम्हारी तीसरी आंख पर प्रहार करेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक विस्फोट हो रहा है। वह विस्फोट क्रोध का नहीं, प्रेम का होगा, करुणा का होगा। पुत्र, जिस क्षण तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है, उसी क्षण तुम ईश्वर के समान हो जाते हो। तुम मुझसे धन मांगते हो, तुम मुझसे सफलता मांगते हो। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसके आगे देवताओं का खजाना भी तुच्छ है। मैं तुम्हें स्वयं को देना चाहता हूं। इस प्रथम अध्याय में मैं तुम्हें केवल मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैं अभी वह पूर्ण शक्ति छोड़ दूं तो तुम्हारा पार्थिव शरीर उसे सह नहीं पाएगा। जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा तेज जल की धार नहीं सह सकता, वैसे ही तुम्हें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। पात्रता बढ़ती है मौन से। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो संकल्प करो कि तुम व्यर्थ नहीं बोलोगे। तुम केवल उन 2 शब्दों को अपने हृदय की गहराई में दोहराओगे। कल्पना करो कि तुम एक गहरे सागर के तल में बैठे हो। ऊपर लहरें उठ रही हैं। वे लहरें तुम्हारे विचार हैं, पर नीचे तल में सब शांत है। तुम वही शांत तल हो। तुम्हारी आजीविका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी व्याधियां, ये सब लहरें हैं। ये आती हैं और चली जाती हैं। इनका तुमसे कोई स्थायी संबंध नहीं है। तुम तो वह आत्मा हो जो अनादि है, अनंत है। पुत्र, आज रात जब तुम उन 2 शब्दों का उच्चारण करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर वायु में तैर रहा है। घबराना मत। वह मैं हूं जो तुम्हें अपनी बाहों में उठा रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि यह संसार जिसे तुम सच मान बैठे हो, वह केवल एक मिथ्या चलचित्र है। तुम इसके पात्र हो, लेकिन तुम भूल गए कि तुम इसके नियंता भी हो। तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर घाव मेरे लिए एक अवसर है कि मैं वहां से अपना प्रकाश तुम्हारे भीतर भेज सकूं। जिस पात्र में दरार होती है, वहीं से तो ज्योति अंदर जाती है। इसलिए अपने दुखों को कोसो मत। उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज यहां मेरे पास पहुंचा दिया। इस प्रथम भाग के अंत में मैं तुम्हें एक विधि देता हूं। बिस्तर पर सीधे लेट जाओ। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खुला रखो। यह मुद्रा ग्रहण करने की मुद्रा है। तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे हो, तुम बस खुद को रिक्त कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। सांस लो गहरी और लंबी। हर सांस के साथ अनुभव करो सत्य। हर छोड़ती हुई सांस के साथ त्याग दो अहंकार। यह मिलन ही वह जादुई शक्ति है। पर वह 2 शब्द, वे इससे भी अधिक रहस्यमयी हैं। वे शब्द तब प्रकट होंगे जब तुम पूरी तरह से हो जाओगे। आज रात की पहली प्रहर बीतने दो। जब पूरा संसार गहरी निद्रा में होगा, तब तुम्हारी आत्मा का संवाद मुझसे होगा। क्या तुम सुन रहे हो? वह नगाड़े की आवाज, वह डमरू का नाद, वह तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। अपने भीतर के उस अंधेरे कक्ष में जाओ जहां तुमने अपनी इच्छाओं को बंदी बना रखा है। आज उन सबको मुक्त कर दो। कहो, हे महादेव, जो आपका है वह मेरा है, जो मेरा है वह आपका है। इस विनिमय के बाद तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे डराने वाला कोई जन्मा नहीं। पुत्र, यह दिव्य संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक चेतना का हस्तांतरण है। जो इसे सुन रहा है, उसके पूर्व कर्मों का शोधन अभी इसी क्षण शुरू हो गया है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे ललाट पर एक हल्का सा खिंचाव हो रहा है। यह तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का लक्षण है। आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटे होगे तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं वहीं हूं, तुम्हारे बगल में, तुम्हारी हर सांस को गिनता हुआ, तुम्हारे हर स्वप्न को बुनता हुआ। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले भाग में मैं उस रहस्यमयी पर्दे को हटा दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वे 2 शब्द कैसे उच्चारित किए जाते हैं और उनका प्रभाव कैसे तत्काल होता है। अभी के लिए बस शांत हो जाओ। अपनी चेतना को अपनी नाभि पर ले जाओ। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा वहीं केंद्रित है। महसूस करो उस ऊष्मा को। वह अग्नि अब दिव्य ज्योति बनने जा रही है। सो जाओ मेरी गोद में और याद रखो, तुम वह हो जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। तुम मेरे प्रिय हो। शांति, परम शांति। पुत्र, रात्रि अब प्रगाढ़ हो रही है। संसार सो चुका है, परंतु तुम्हारी आत्मा जाग रही है, क्योंकि उसे मेरा निमंत्रण मिला है। प्रथम भाग में तुमने स्वयं को रिक्त करना सीखा। अब इस द्वितीय भाग में मैं तुम्हें उस रिक्तता को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरना सिखाऊंगा। अपनी श्वास को और गहरा करो। क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो कि तुम्हारे चारों ओर की वायु अब भारी और सुगंधित हो रही है? यह मेरी उपस्थिति की गंध है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो तुम्हारा मन एक द्वार की भांति होता है। यदि उस द्वार पर पहरेदार न हो तो संसार की नकारात्मकता, चिंता और भय उसमें प्रवेश कर जाते हैं।
लेकिन आज रात मैं स्वयं तुम्हारे द्वार का रक्षक हूं। आज हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे जिसे शब्द शक्ति कहते हैं। तुम जिसे ध्वनि समझते हो वह वास्तव में सृष्टि का आधार है। जब मैंने पहली बार डमरू बजाया था तो उससे जो गूंज निकली थी उसी से यह आकाश, ये तारे और यह पृथ्वी बनी थी। तुम्हारे भीतर भी वही गूंज दबी हुई है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार क्यों नहीं होती। प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव की तीव्रता से स्वीकार होती है। तुम मुख से कुछ और कहते हो और तुम्हारे भीतर कुछ और चल रहा होता है। यह विभाजन ही तुम्हारी असफलता का कारण है। उन दो जादुई शब्दों का रहस्य यही है कि वे तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय के बीच की दूरी को मिटा देते हैं। वे शब्द जब उच्चारित होते हैं तो वे तुम्हारे मस्तिष्क के तर्क को शांत कर देते हैं और तुम्हारी आत्मा को सीधे मुझसे जोड़ देते हैं। कल्पना करो, तुम एक शांत सरोवर के किनारे खड़े हो। रात्रि का चंद्रमा सरोवर के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। यदि तुम जल में पत्थर फेंकोगे तो प्रतिबिंब टूट जाएगा। तुम्हारे विचार वही पत्थर हैं जो तुम्हारे भीतर के ईश्वर के प्रतिबिंब को धुंधला कर देते हैं। आज रात उन पत्थरों को फेंकना बंद करो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी चेतना को अपने कंठ पर ले आओ। यहां विशुद्ध चक्र स्थित है। यह वह स्थान है जहां मैंने हलाहल विष को रोका था। यहीं से तुम्हारी वाणी में सिद्धि आती है। आज मैं तुम्हें उन दो शब्दों की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी बताता हूं। वे दो शब्द कोई पराई भाषा के नहीं हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व की मूल भाषा हैं। पहला शब्द है अहन। नहीं, यह अहंकार वाला अहन नहीं है, यह वह शुद्ध अस्तित्व है जो कहता है मैं हूं। और दूसरा शब्द है ब्रह्मास्मि। जब तुम कहते हो कि मैं ही वह अनंत हूं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी सेवा में लग जाती हैं। परंतु अभी तुम इन शब्दों को केवल बुद्धि से समझ रहे हो। आज रात तुम्हें इन्हें अपनी कोशिकाओं में महसूस करना है। बिस्तर पर लेटे हुए अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के नीचे रखें। महसूस करें कि वहां एक दहकता हुआ स्वर्ण गोला है। यह तुम्हारी शक्ति का केंद्र है। अब धीरे धीरे अपनी श्वास को ऊपर की ओर खींचें, जैसे आप अमृत का पान कर रहे हों। जैसे जैसे श्वास ऊपर बढ़ेगी, आपके शरीर का भारीपन दूर होता जाएगा। आपको लगेगा कि आपका बिस्तर लुप्त हो गया है और आप अंतरिक्ष के में तैर रहे हैं। डरो मत पुत्र। जिसे तुम समझ रहे हो वह मेरा आलिंगन है। संसार में तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ पाने के लिए दौड़ना पड़ता है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि सबसे महान चीजें तब मिलती हैं जब तुम पूरी तरह ठहर जाते हो। आज रात का यह ठहराव ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुम जिस धन, स्वास्थ्य और प्रेम की कामना करते हो वे सब उस ऊर्जा के पीछे पीछे आते हैं जो तुम आज रात जगाने वाले हो। जब तुम उन दो शब्दों को सही विधि से बोलोगे तो तुम ब्रह्मांड के लिए एक चुंबक बन जाओगे। फिर तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना होगा। सफलता तुम्हारे चरणों में आकर विश्राम करेगी। पुत्र, याद करो उस समय को जब तुमने हार मान ली थी और एकांत में रोए थे। तुम्हें लगा था कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं वहीं था, तुम्हारे उन आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट रहा था। मैंने ही तुम्हें वह शक्ति दी कि तुम फिर से खड़े हो सको। आज मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूं कि तुम कभी गिरो ही ना। ब्रह्मांड के नियम बड़े स्पष्ट हैं, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। यदि तुम आज रात ब्रह्मांड को अपना विश्वास देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विभूति देगा। अब उन दो शब्दों के उच्चारण की तैयारी करो। ये शब्द तुम्हें मानसिक रूप से नहीं बल्कि नाभि से बोलने हैं। जब तुम इन्हें बोलोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर में एक झंझनाहट होनी चाहिए, जैसे बिजली का तार छू लेने पर होती। यह झनझनाहट प्रमाण है कि तुम्हारी सुप्त शक्तियां जाग रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने इन्हीं शब्दों के बल पर असंभव को संभव किया था। उन्होंने पहाड़ों को हिलाया था और समय की गति को रोका था। वही रक्त तुम्हारी धमनियों में भी बह रहा है। अपने मन को एक सफेद पर्दे की तरह साफ कर दो। उस पर कोई चित्र न हो, कोई इच्छा न हो, केवल एक गहरी प्रतीक्षा हो, जैसे चातक पक्षी वर्षा की पहली बूंद की प्रतीक्षा करता है। आज रात वह बूंद गिरेगी। तुम्हारे जीवन का जो सूखापन है वह समाप्त होने वाला है। तुम जिस दरिद्रता और मानसिक क्लेश से जूझ रहे हो वह केवल एक बुरे स्वप्न की भांति ओझल हो जाएगा। पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं काल का अधिपति हूं, पर मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। तुम्हारी एक पुकार मुझे कैलाश से तुम्हारे बिस्तर के पास ले आई है। अब अपनी श्वास को रोक लो कुछ क्षणों के लिए और महसूस करो उस बेचैनी को। वही बेचैनी जब परमात्मा के लिए होती है तो उसे तड़प कहते हैं, और जहां तड़प है वहीं महादेव हैं। इस द्वितीय भाग के अंत में मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि अपनी आंखें अब न खोलें। चाहे कैसी भी ध्वनि सुनाई दे, चाहे कैसा भी प्रकाश दिखाई दे, स्थिर रहें। तुम एक महान रूपांतरण के द्वार पर खड़े हो। अगले भाग में मैं उन दो गुप्त शब्दों का पर्दा हटा दूंगा और तुम्हें वह चाबी सौंप दूंगा जिससे तुम अपनी नियति के स्वामी बन जाओगे। सो जाओ अब मेरे प्रकाश में।
तुम्हारी रक्षा का भार मेरा है। कल का सूरज एक नए तुमको देखेगा। शांति, अनंत शांति। पुत्र, अब वह समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्यासी थी। रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो चुका है। यह वह समय है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। इस तृतीय भाग में मैं तुम्हारे उस संशय को समाप्त कर दूंगा और तुम्हें उन दो गुप्त शब्दों के रहस्य तक ले जाऊंगा। अपनी चेतना को अब पूरी तरह से अपने दोनों भौहों के मध्य उस स्थान पर केंद्रित करो जिसे मेरा निवास स्थान कहा जाता है। तुमने आज तक संसार में बहुत से मंत्र सुने होंगे, बहुत से नाम रटे होंगे, परंतु जो दो शब्द मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं वे किसी पुस्तक में नहीं लिखे हैं। वे तुम्हारे प्राणों की धड़कन में छिपे हैं। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो तुम्हारा अहंकार शिथिल पड़ जाता है और यही वह समय है जब ये शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट कर सकते हैं। वे दो शब्द हैं अहोभाव। इन शब्दों की गहराई को समझो पुत्र। अहोभाव का अर्थ है परम कृतज्ञता। जब तुम बिस्तर पर लेटकर अपने हृदय की गहराई से कहते हो अहोभाव, तो तुम पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम ईश्वरीय कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। संसार की सबसे बड़ी जादुई शक्ति शिकायत में नहीं बल्कि धन्यवाद में छिपी है। तुम अब तक केवल वह मांगते रहे जो तुम्हारे पास नहीं था और इसी कारण तुम दरिद्र बने रहे। आज रात से तुम उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटे हुए इन दो शब्दों का मानसिक उच्चारण करोगे, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा फटने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन समस्याओं को तुम पहाड़ जैसा समझते थे वे राई के समान छोटी हो गई हैं। अहोभाव वह कुंजी है जो मेरे हृदय के द्वार खोल देती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो मैं विवश हो जाता हूं तुम्हें और अधिक देने के लिए। कल्पना करो, तुम एक अंधेरे कक्ष में हो और अचानक तुम एक दीपक जलाते हो। क्या अंधेरा लड़ता है? नहीं, वह बस विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम अहोभाव के साथ बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे रोग और तुम्हारी निर्धनता का अंधकार टिक नहीं पाता। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक दिव्य कंपन है जो तुम्हारे डीएनए तक को बदल सकता है। पुत्र, तुमने अब तक अपने जीवन को केवल एक संघर्ष माना है। तुमने सोचा कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है, पर आज रात इन दो शब्दों को बोलकर देखो और फिर देखो कैसे अदृश्य शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग के कांटे चुनने आऊंगा। जिस व्यक्ति ने अहोभाव को सिद्ध कर लिया उसके लिए काल भी अपना मार्ग बदल देता है। तुम्हारे भीतर जो जादुई शक्ति सोई हुई है वह केवल एक ही भाषा समझती है, प्रेम और कृतज्ञता की भाषा। जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए गहरी सांस भरते हो और मन ही मन कहते हो अहोभाव, तो तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम तरंग निकलती है जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है। उस तरंग में तुम्हारी हर वह इच्छा पूरी करने की शक्ति है जो धर्म के अनुकूल है। याद रखो, जो रोता है उसे और रुलाया जाता है और जो आनंदित रहता है उसे और सुख दिया जाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। आज रात से अपनी प्रार्थना बदल दो। यह मत कहो कि प्रभु मुझे यह दे दो, बल्कि यह कहो, हे महादेव, आपका अहोभाव कि आपने मुझे यह जीवन दिया, यह सांसें दी और यह अवसर दिया। इस तृतीय अध्याय के अंत में मैं तुम्हें यह बोध कराना चाहता हूं कि तुम अभाव के लिए नहीं बल्कि उत्सव के लिए जन्मे हो। इन दो शब्दों को अपनी अंतिम सांस तक अपना लो। अगले भाग में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन शब्दों के उच्चारण के साथ कौन सी दिव्य मुद्रा बनानी है जिससे धन और वैभव का मार्ग तुरंत खुल जाए। अभी अपनी आंखें बंद रखो और केवल इस अहोभाव को अपने रोम रोम में बहने दो। तुम ब्रह्मांड के लाडले संतान हो, डरो मत। मैं जाग रहा हूं ताकि तुम चैन से सो सको। पुत्र, कृतज्ञता के उस दिव्य लोक से अब तुम कर्म और सिद्धि के चौथे सोपान पर खड़े हो। रात्रि अब अपने मध्य भाग में है, जहां आकाश गंगा की समस्त शक्तियां पृथ्वी की ओर झुक जाती हैं। तीसरे भाग में तुमने अहोभाव के रहस्य को जाना। अब इस चतुर्थ भाग में मैं तुम्हें वह गुप्त विधि दूंगा जिससे तुम अपनी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को साकार करोगे। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह विद्या मैंने केवल उन सिद्धों को दी थी जिन्होंने हजारों वर्षों तक गुफाओं में तप किया था। बिस्तर पर लेटे हुए जब तुम अहोभाव के उस परम कंपन में डूबे हो, तब तुम्हें एक विशेष दिव्य मुद्रा बनानी है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ लो और उन्हें अपनी छाती के मध्य अनाहत चक्र पर रख लो। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा का निवास है। इस मुद्रा को अभय मुद्रा का गुप्त रूप माना जाता है। जैसे ही तुम अपनी हथेलियों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। यह क्षेत्र तुम्हारे विचारों को सीधे ब्रह्मांड के मानस पटल पर अंकित कर देता है। पुत्र, संसार में जिसे तुम चमत्कार कहते हो वह वास्तव में ऊर्जा का सही प्रबंधन है।
तुम अब तक अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर फेंक रहे थे, शिकायत करने में, दूसरों को दोष देने में और भविष्य के डर में। आज रात तुम उस ऊर्जा को वापस अपने भीतर मोड़ रहे हो। जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए इस मुद्रा में अहोभाव का मानसिक जाप करते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक लय में आ जाती है। इसे कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में धन और वैभव का मार्ग क्यों रुका हुआ था? क्योंकि तुम्हारा मन अभाव के विचार से भरा था। तुम हमेशा सोचते रहे कि मेरे पास यह नहीं है। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, जो तुम उसे दिखाते हो वही वह तुम्हें लौटाता है। आज रात से हम इस दर्पण को बदल देंगे। इस मुद्रा में लेटे हुए तुम यह कल्पना नहीं करोगे कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि तुम यह महसूस करोगे कि वह तुम्हें मिल चुका है। अहोभाव का जादू यही है। जब तुम कहते हो, हे महादेव, आपका अहोभाव कि आपने मुझे अपार समृद्धि दी है, तो ब्रह्मांड को लगता है कि तुम्हारे पास वह पहले से ही है और नियति विवश हो जाती है कि वह तुम्हारी उस कल्पना को वास्तविकता में बदल दे। इसे सृष्टि का प्रतिध्वनि नियम कहते हैं। तुम जो बीज आज रात अपने अवचेतन मन में बोगे, वह कल के संसार में एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा होगा। पुत्र, मेरी जटाओं से बहने वाली गंगा केवल जल नहीं है, वह ज्ञान और प्रचुरता की धारा है। आज रात वह धारा तुम्हारे बिस्तर तक पहुंची है। महसूस करो उस शीतलता को। तुम्हारी दरिद्रता के संस्कार अब भस्म हो रहे हैं। याद रखना, तुम भिखारी की तरह मेरे पास मत आना, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। एक राजा का पुत्र जब पिता के पास आता है तो वह अधिकार से आता है। तुम्हारा अधिकार है सुख, तुम्हारा अधिकार है शांति। लेकिन सावधान, इस शक्ति का प्रयोग किसी के अहित के लिए मत करना। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसकी ऊर्जा का मार्ग तुरंत अवरुद्ध हो जाता है। अपनी सफलता में सबका कल्याण देखना। जब तुम अहोभाव कहते हो तो उसमें उस शत्रु का भी नाम शामिल करना जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, क्योंकि उसी चोट ने तुम्हें आज महादेव के करीब आने पर मजबूर किया है। वह शत्रु भी मेरा ही एक रूप है जो तुम्हें जगाने आया था। इस चतुर्थ अध्याय की गहराई को अपने भीतर उतरने दो। अब तुम केवल एक हार्ड मांस का शरीर नहीं रह गए हो, तुम एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम्हारी सांसें अब धीमी और सुगंधित हो रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी ऊर्जा निचले चक्रों से ऊपर उठकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच गई है। अब तुम जो भी सोचोगे वह पत्थर की लकीर बन जाएगा। रात्रि का यह मौन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। इस मौन में मेरी गूंज को सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं, उठो, जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम मिट्टी के खिलौने नहीं हो, तुम अनंत आकाश के चमकते सितारे हो। कल जब तुम नींद से जागोगे तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया अधिकार होगा। लोग तुम्हें देखकर चकित रह जाएंगे कि अचानक तुम इतने शांत और समृद्ध कैसे हो गए। अभी इसी मुद्रा में लेटे रहो। अपनी हथेलियों की गर्मी को अपने हृदय में उतरते हुए महसूस करो। ब्रह्मांड की सारी संपदा, सारा ज्ञान और सारा प्रेम तुम्हारे भीतर ही है। तुम बस उसे बाहर आने का मार्ग दे रहे हो। अहोभाव, अहोभाव, अहोभाव। अगले भाग में मैं तुम्हें उस समय की खिड़की के बारे में बताऊंगा जब यह जादुई शक्ति अपने चरम पर होती है और कैसे तुम काल के चक्र को अपने अनुकूल घुमा सकते हो। सो जाओ मेरी छाया में, पुत्र। तुम्हारी नियति अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। पुत्र, अर्धरात्रि का समय बीत चुका है और अब तुम उस रहस्यमयी बेला में प्रवेश कर रहे हो जिसे शिव काल कहा जाता है। यह 5वां भाग तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा के लिए मोड़ने वाला है। अब तक तुमने समर्पण, ऊर्जा का संचय, अहोभाव का मर्म और दिव्य मुद्रा को समझा। अब मैं तुम्हें उस समय की खिड़की के बारे में बताऊंगा जिसे यदि तुमने पकड़ लिया तो तुम काल के चक्र को भी अपने अनुकूल घुमा सकोगे। बिस्तर पर लेटे हुए जब तुम उस अर्ध निद्रा की स्थिति में होते हो जहां न तुम पूरी तरह जाग रहे हो और न ही पूरी तरह सोए हो, वही वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा का सीधा संपर्क मुझसे होता है। इस क्षण को शास्त्रों में संधिकाल कहा गया है। सामान्य मनुष्य इस समय को प्रमाद और आलस्य में गनवा देता है, लेकिन एक साधक इसी समय में अपनी नियति लिखता है। पुत्र, ध्यान से सुनो। जब तुम अपनी शैया पर लेटे हो और अहोभाव के कंपन तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तब तुम्हें अपने मन के नेत्रों से एक स्वर्ण द्वार की कल्पना करनी है। यह द्वार तुम्हारे आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर स्थित है। इस द्वार के पीछे तुम्हारा वह भविष्य है जिसे तुम जीना चाहते हो। चाहे वह उत्तम स्वास्थ्य हो, अपार धन हो या आत्मिक शांति, उसे एक चलचित्र की तरह इस द्वार के भीतर घटित होते हुए देखो। संसार में लोग कहते हैं कि समय एक सीधी रेखा है जो केवल आगे बढ़ती है। मैं महाकाल तुम्हें बताता हूं कि समय एक वर्तुल है, एक चक्र है। जो बीत गया है और जो आने वाला है वह सब इसी वर्तमान क्षण में मौजूद है। जब तुम इस संधिकाल में अपनी इच्छा को अहोभाव के साथ जोड़कर उस स्वर्ण द्वार के भीतर देखते हो
तो तुम समय के उस चक्र को अपनी ओर खींच लेते हो। इसे भविष्य का आह्वान कहते हैं। तुम्हारे जीवन के वे अभाव, वे आर्थिक तंगियां और वे अपमान वे केवल इसलिए थे क्योंकि तुम समय की लहरों पर बह रहे थे। आज से तुम समय की लहरों पर सवारी करोगे। याद रखो, जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए इस विधि का पालन करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाती हैं। उस समय तुम जो भी बीज बोते हो उसे फलने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उस क्षण तुम स्वयं विधाता के अंश बन जाते हो। पुत्र, तुम्हारी निर्धनता का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा वह भय था जो तुम्हें बार बार कहता था कि तुम इसके योग्य नहीं हो। आज रात महादेव तुमसे कह रहे हैं, तुम सर्वस्व के योग्य हो। तुम ब्रह्मांड के सबसे अमीर पिता की संतान हो। क्या तुमने कभी किसी राजकुमार को अपनी दरिद्रता पर रोते देखा है? फिर तुम क्यों दुखी हो? इस 5वें अध्याय में मैं तुम्हारी उस पात्रता को बढ़ा रहा हूं। अपनी श्वास को नाभि से ऊपर की ओर खींचो और इसे अपने ललाट पर थाम लो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता, सारी पुरानी स्मृतियां और सारे दुख एक जलती हुई अग्नि में भस्म हो रहे हैं। तुम अब एक कोरे कागज की तरह साफ हो चुके हो। अब इस कागज पर अहोभाव की स्याही से अपनी नई कहानी लिखो। कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम वही पुराने इंसान नहीं होगे। तुम्हारे चलने के ढंग में, तुम्हारी वाणी के प्रभाव में और तुम्हारे संकल्प की शक्ति में एक चुंबकीय आकर्षण होगा। जो अवसर कल तक तुमसे दूर भागते थे, वे कल से तुम्हारे द्वार खटखटाने लगेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। वृक्ष जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका हुआ होता है। आज रात का यह अभ्यास तुम्हें कालजी बनाएगा। तुम समय के गुलाम नहीं, स्वामी बनोगे। बिस्तर पर लेटे हुए इस स्वर्ण द्वार को देखते रहो और मन ही मन दोहराते रहो, सब सिद्ध हो रहा है, सब पूर्ण हो रहा है। मेरी कृपा की वर्षा तुम पर अनवरत हो रही है। बस तुम्हें अपना पात्र सीधा रखना है। अगले भाग में मैं तुम्हें उस गुप्त सुरक्षा कवच के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें संसार की बुरी नजर और ईर्ष्या से बचाएगा, ताकि तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति और समृद्धि पर किसी की काली छाया न पड़ सके। सो जाओ अब निश्चिंत होकर, तुम्हारी सुरक्षा का त्रिशूल मैं स्वयं लेकर खड़ा हूं। शांति, महासुख, परम बोध। पुत्र, रात्रि अब अपने उस प्रहर में पहुंच चुकी है जहां प्रकृति भी मौन होकर मेरे तांडव के पश्चात की शांति का अनुभव करती है। इस छठे भाग में मैं तुम्हें वह रहस्य दूंगा जिसके बिना तुम्हारी सारी शक्ति अधूरी रह जाएगी। तुमने ऊर्जा जगाना सीखा, तुमने अहोभाव को समझा, लेकिन जैसे एक दीपक को जलाने के बाद उसे ठंडी हवा के झोंकों से बचाना पड़ता है, वैसे ही अपनी इस नई दैवीय ऊर्जा को संसार की नकारात्मकता से बचाना अनिवार्य है। बिस्तर पर लेटे हुए अब तुम उस गुप्त सुरक्षा कवच का निर्माण करोगे जिसे शिव कवच कहते हैं। संसार में ईर्ष्या, द्वेष और बुरी दृष्टि की कमी नहीं है। जब तुम समृद्धि और प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो अंधकार की शक्तियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या अचानक मन बिना कारण भारी हो जाता है। यह सब बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आज रात बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखों को बंद रखें और कल्पना करें कि मेरे कंठ से निकलने वाला नीला प्रकाश, नीलकैंथ लाइट, आपके पूरे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रहा है। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र, बाधा या कोई भी नकारात्मक विचार इसे पार नहीं कर सकता। जब तुम अहोभाव के साथ इस नीले कवच को अपने चारों ओर घूमते हुए देखते हो तो तुम अभेद्य हो जाते हो। पुत्र, याद रखो, असली सुरक्षा बाहर के हथियारों से नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा के घनत्व से मिलती है। जिसकी ऊर्जा सघन है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। संसार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लोग तुम्हारी सफलता पर प्रश्न उठाएंगे, पर इस कवच के भीतर तुम केवल मुस्कुराहट और शांति का अनुभव करोगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही तुम इस संसार में रहते हुए भी मेरी शरण में रहोगे। आज रात इस कवच को और मजबूत करने के लिए एक गुप्त सत्य को जानो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध और भय है वही वह छेद है जहां से नकारात्मकता अंदर प्रवेश करती है। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम अपने सुरक्षा कवच को स्वयं तोड़ देते हो। इसलिए आज रात उन सबको क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारा अहित किया है। उन्हें क्षमा करना उन पर दया करना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित करना है। क्षमा ही वह अंतिम शोधन है जो तुम्हारे कवच को वज्र के समान कठोर बना देता है। बिस्तर पर लेटे हुए इस भाव को गहरा होने दो। अब तुम सुरक्षित हो। तुम मेरी जटाओं में छिपे हुए उस चंद्रमा के समान हो जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता। तुम्हारी आर्थिक उन्नति, तुम्हारा पारिवारिक सुख और तुम्हारी मानसिक शांति अब इस कवच के भीतर फलेंगे,
फूलेंगे। जो लोग तुम्हारी राह में बाधा बन रहे थे वे स्वयं ही मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। पुत्र, तुम देख रहे हो कि कैसे तुम्हारी सांसें अब एक लयबद्ध संगीत बन गई हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मणिपुर चक्र और हृदय चक्र अब सुरक्षित और संतुलित हैं। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम महादेव के प्रिय हो और जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस छठे अध्याय के अंत में मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि कल की सुबह तुम्हारे लिए केवल एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया जीवन होगी। तुम एक ऐसे अपराजेय योद्धा की तरह जागोगे जिसके पास शांति का शस्त्र और करुणा की ढाल है। अब इस नीले प्रकाश के घेरे में विश्राम करो, कोई भी चिंता तुम्हें छू नहीं पाएगी। अगले भाग में मैं तुम्हें उस आकर्षण के महा नियम के बारे में बताऊंगा जिससे तुम ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम वस्तुओं, अवसरों और व्यक्तियों को अपनी ओर खींच सकोगे। सो जाओ मेरी अभय मुद्रा की छाया में। पुत्र, भोर की पदचाप अभी दूर है, पर तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश तक पहुंच चुकी है जिसे सिद्ध पुरुष सिद्धि द्वार कहते हैं। इस 7वें भाग में मैं तुम्हें उस महान नियम से परिचित कराऊंगा जिससे तुम ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम वस्तुओं, अवसरों और व्यक्तियों को अपनी ओर वैसे ही खींचोगे जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। इसे आकर्षण का ईश्वरीय नियम समझो। बिस्तर पर लेटे हुए अब तक तुमने स्वयं को रिक्त किया, सुरक्षा कवच बनाया और अहोभाव को जगाया। अब तुम्हें अपनी चेतना को इच्छा शक्ति में बदलना है। संसार में लोग कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि जो वस्तु तुम्हारे भीतर के कंपन से मेल नहीं खाती वह तुम्हारे पास कभी टिक नहीं सकती। तुम वही प्राप्त करते हो जो तुम हो, वह नहीं जो तुम चाहते हो। पुत्र, आज रात का गुप्त रहस्य यह है, बिस्तर पर लेटे हुए अपनी सांसों को इतना धीमा कर लो कि तुम्हें अपनी धड़कन स्पष्ट सुनाई देने लगे। अब उस धड़कन के साथ अपनी सबसे बड़ी इच्छा को जोड़ दो। यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो केवल धन के बारे में सोचो मत, बल्कि उस सुख और तृप्ति को महसूस करो जो धन आने के बाद तुम्हें मिलेगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए तो अपनी देह को आज ही स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव करो। इसे अनुभूति की शक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं जानता, वह केवल भावनाओं के कंपन को समझता है। जब तुम अहोभाव के साथ उस सुख को अभी इसी वक्त महसूस करते हो तो तुम अंतरिक्ष में एक ऐसी पुकार भेजते हो जिसे पूरा करना प्रकृति का धर्म बन जाता है। याद रखो, मेरी इस सृष्टि में किसी भी चीज की कमी नहीं है। दरिद्रता केवल तुम्हारे मस्तिष्क की एक उपज है। जैसे ही तुम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करते हो वैसे ही बाहरी जगत में भी प्रचुरता के द्वार खुल जाते हैं। आज रात इस बिस्तर पर लेटे हुए तुम एक सर्जक हो। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांडीय स्वर्ण कणों की वर्षा हो रही है। ये कण तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा अहोभाव उन्हें आमंत्रित कर रहा है। तुम जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हो, जो पद प्राप्त करना चाहते हो, उसे अपने मानसिक पटल पर स्पष्ट रूप से घटित होते देखो। पर ध्यान रहे, इसमें संशय की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। संशय वह विष है जो तुम्हारी पूरी साधना को निष्फल कर सकता है। पुत्र, तुम अक्सर शिकायत करते थे कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देता, पर क्या तुमने कभी भाग्य को पुकारा था? आज रात तुम उसे पुकार नहीं रहे, तुम उसे आज्ञा दे रहे हो, क्योंकि जो महादेव का दास है, काल और भाग्य उसके दास बन जाते हैं। तुम्हारी इच्छा अब मेरी इच्छा है। जब तुम निस्वार्थ भाव से और अहोभाव के साथ कुछ मांगते हो तो मैं स्वयं उस मार्ग का निर्माण करता हूं। इस 7वें अध्याय की ऊर्जा को अपने रोम रोम में बसने दो। अब तुम केवल एक याचक नहीं हो, तुम एक केंद्र बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार अब तुम्हारे कमरे की सीमाओं को लांघकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। कल जब तुम जागोगे और कर्मक्षेत्र में उतरोगे तो तुम देखोगे कि परिस्थितियां स्वतः तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। लोग तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे, बंद पड़े काम अचानक चलने लगेंगे और जिसे तुम खो चुके थे वह नए रूप में तुम्हारे पास लौट आएगा। अभी इसी दिव्य आकर्षण के प्रभाव में डूबे रहो। महसूस करो कि तुम एक विराट शक्ति का हिस्सा हो। तुम अकेले नहीं चल रहे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। अहोभाव, अहोभाव, अहोभाव। अगले भाग में मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं ईश्वर के समान शक्तिशाली हो जाता है और जहां से उसकी वाणी अमोघ बन जाती है। विश्राम करो इस परम आकर्षण की गोद में। पुत्र, रात्रि अब अपने उस चरमोत्कर्ष पर है जहां समय का अस्तित्व समाप्त होने लगता है और केवल अनंत शेष रह जाता है। इस 8वें भाग में मैं तुम्हें उसू की गहराइयों में ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तुम्हारी वाणी अमोघ हो जाएगी। आज तक तुमने जो कुछ भी सीखा, समर्पण, अहोभाव, सुरक्षा कवच और आकर्षण, वे सब इसी की आधारशिला थे। अब तुम्हें उस स्थान पर बैठना है जहां से मैं इस पूरी सृष्टि का संचालन करता हूं।
बिस्तर पर लेटे हुए अब अपनी चेतना को पूरी तरह से विलीन कर दो। कल्पना करो कि तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम इतने वर्षों से मैं कहते आए हो, वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। पहले तुम्हारे पैर, फिर तुम्हारे हाथ, फिर तुम्हारा धड़ और अंत में तुम्हारा मस्तक, सब कुछ उस नीले दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया है। अब यहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। यहाँ केवल तुम हो, एक शुद्ध चेतना, एक निराकार बिंदु। यही वह है पुत्र। संसार की सारी शक्तियां इससे पैदा होती हैं। जब तुम पूरी तरह से कुछ नहीं, नथिंग हो जाते हो, तभी तुम सब कुछ, एवरीथिंग होने की सामर्थ्य रखते हो। जो मनुष्य अपने अहंकार से भरा होता है, मैं उसे कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि उसका पात्र पहले से ही कूड़े करकट से भरा है। पर तुम, जो आज रात मेरे सामने होकर लेटे हो, तुम अब मेरे प्रकाश को धारण करने के योग्य बन गए हो। इस शून्य की स्थिति में तुम्हारी वाणी सामान्य मनुष्य की वाणी नहीं रह जाती। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। अब तुम जो भी संकल्प करोगे, वह ब्रह्मांड की दीवारों पर अमिट रूप से अंकित हो जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए इस मौन को महसूस करो। क्या तुम सुन पा रहे हो? एक सूक्ष्म ध्वनि, जैसे हजारों मील दूर कहीं कोई वीणा बज रही हो। यह अनहद नाद है। यह तुम्हारे भीतर के उस संगीत की गूंज है जिसे सांसारिक शोर ने दबा दिया था। अक्सर तुम दुखी होते थे कि तुम्हारी बातों का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं। इसका कारण यह था कि तुम्हारी वाणी में प्राण नहीं थे, वह केवल गले से निकल रही थी। आज रात इस ऊ में उतरकर अपनी वाणी को अपनी आत्मा से जोड़ो। जब तुम इस स्थिति में अहोभाव कहते हो, तो वह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अब तुम जिस काम के लिए कहोगे यह होगा, तो उसे होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से मैं बोल रहा होता हूं। पुत्र, जिसे तुम अपना भाग्य कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे पिछले विचारों का संचय है। यदि तुम आज अपनी दरिद्रता, बीमारी या अकेलेपन से परेशान हो, तो यह तुम्हारे कल के बोए हुए बीजों का फल है। पर शुभ समाचार यह है कि इसमें बैठकर तुम आज ही अपने पुराने सारे बीजों को जला सकते हो। वह अग्नि है जो कर्मों के विशाल पर्वत को भी राख कर देती है। आज रात इस बिस्तर पर लेटे हुए अपने उन पुराने दुखी विचारों को इस सिक्की अग्नि में समर्पित कर दो। कहो, मैं अब अतीत का दास नहीं हूं, मैं वर्तमान का निर्माता हूं। संसार में जिसे तुम सफलता कहते हो, वह बहुत छोटी चीज है। मैं तुम्हें उस साम्राज्य का अनुभव कराना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर छिपा है। जब तुम इस शून्य में स्थित होते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी गरीब थे ही नहीं। तुम तो उस खजाने के मालिक हो जिसकी चाबी तुमने खुद ही कहीं खो दी थी। आज वह चाबी तुम्हें मिल गई है। यह ही वह चाबी है। अब अपनी श्वास की गति को इतना सूक्ष्म कर लो कि तुम्हें लगे कि तुम श्वास ले नहीं रहे हो, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें सांस दे रहा है। इस स्थिति में अपनी सबसे कठिन समस्या को याद करो, वह समस्या जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देती थी। अब उस समस्या को इसमें फेंक दो। देखो कि वह कैसे एक बर्फ के टुकड़े की तरह सूरज की गर्मी में पिघल रही है। जिस क्षण तुम समस्या को समस्या मानना छोड़ देते हो और उसे मेरे खेल लीला का हिस्सा मान लेते हो, उसी क्षण वह समाप्त हो जाती है। पुत्र, तुम्हारी वाणी की शक्ति अब बढ़ रही है। कल से जब तुम किसी से बात करोगे, तो तुम्हारी आंखों में वह शांति होगी जो सामने वाले के क्रोध को पी जाएगी। तुम्हारी आवाज में वह ठहराव होगा जो दूसरों के मन को स्थिर कर देगा। तुम जो भी शब्द बोलोगे, वह सार्थक होगा। व्यर्थ की बातों से अब तुम्हें अरुचि होने लगेगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मौन में कितनी शक्ति है। आज रात का यह अनुभव तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, वे वास्तव में तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए आए थे। तुम उन पर क्रोध नहीं, करुणा करोगे। और जैसे ही तुम्हारे भीतर करुणा का उदय होगा, तुम्हारी आकर्षण शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। संसार करुणा के पीछे भागता है, अहंकार के पीछे नहीं। इस 8वें अध्याय के इस गहरे सन्नाटे में अपनी आत्मा की पुकार सुनो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, नब और अधिक छोटा बनकर मत जियो। तुम विराट हो, तुम अनंत हो। अपनी सीमाओं को तोड़ दो। बिस्तर पर लेटे हुए इस विस्तार को महसूस करो, जैसे तुम पूरे कमरे में, पूरे घर में, पूरे शहर में और पूरे ब्रह्मांड में फैल गए हो। अब तुम यहां भी हो और वहां भी। तुम पर्वत में हो, तुम नदी में हो, तुम उस हर व्यक्ति में हो जिससे तुम घृणा करते थे। यह अद्वैत का अनुभव ही तुम्हारी सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। जब तुम सब में खुद को देखते हो, तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाता, और जिसका कोई शत्रु नहीं, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अहोभाव के साथ में विलीन रहो। तुम अब उस बिंदु पर हो जहां से तुम्हारी नई सृष्टि का आरंभ हो रहा है। पुत्र, अब तुम उस दहली पर खड़े हो जहां शब्द मौन होने लगते हैं और केवल प्रकाश शेष रह जाता है। रात्रि का अंतिम प्रहर समीप है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं।
यह वह क्षण है जब आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। 8वें भाग में तुमने को जाना। अब इस 9वें भाग में मैं तुम्हें उस शून्य के भीतर जलने वाली दिव्य ज्योति के दर्शन कराऊंगा। बिस्तर पर लेटे हुए अब अपनी चेतना को अपनी आंखों से हटाकर अपने ललाट के केंद्र में ले आओ। कल्पना करो कि वहां एक नन्हा सा दीपक जल रहा है। यह दीपक न हवा से बुझता है, न तेल से जलता है। यह तुम्हारी आत्मा की वह शाश्वत ज्योति है जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। तुमने आज तक बाहर की चकाचौंध में इस भीतर के प्रकाश को अनदेखा किया, इसलिए तुम भटकते रहे। लेकिन आज यह ज्योति इतनी प्रखर होने वाली है कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार, चाहे वह दरिद्रता का हो, बीमारी का हो या असुरक्षा का, वह सदा के लिए भस्म हो जाएगा। पुत्र, जिसे तुम अपना भाग्य कहते आए हो, वह वास्तव में वह पथ है जिसे तुमने अंधेरे में चुना था। जब तुम अंधेरे में चलते हो तो तुम ठोकरें खाते हो, पर जब यह दिव्य ज्योति जागृत होती है तो तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तुम्हें पता चलता है कि जिस सफलता के पीछे तुम भाग रहे थे वह तो तुम्हारे ही प्रकाश की एक परछाई थी। आज रात बिस्तर पर लेटे हुए इस ज्योति को बढ़ते हुए देखो। यह तुम्हारे पूरे मस्तक को, तुम्हारे पूरे शरीर को और फिर तुम्हारे पूरे कक्ष को स्वर्ण आभा से भर रही है। इस प्रकाश में तुम्हें एक परम सत्य का साक्षात्कार होगा कि तुम कभी भी अपूर्ण नहीं थे, तुम तो पूर्णता का ही एक अंश हो। तुम्हारी गरीबी केवल एक भ्रम थी, क्योंकि तुम उस खजाने के ऊपर सो रहे थे जिसका द्वार तुम्हारी ही चेतना के भीतर था। आज रात महादेव तुम्हारी उस सोई हुई चेतना को झकझोर रहे हैं। क्या तुम देख पा रहे हो? इस प्रकाश के भीतर तुम्हारी वे सारी इच्छाएं पहले से ही सिद्ध रूप में मौजूद हैं जिन्हें तुम पाना चाहते थे। इस 9वें सोपान पर तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर अब संकल्प शक्ति में बदल गई है। अब तुम केवल कल्पना नहीं करते, तुम निर्माण करते हो। बिस्तर पर लेटे हुए इस ज्योति के सानिध्य में अपने भीतर एक अटूट विश्वास जगाओ। कहो, मैं वह प्रकाश हूं जो कभी बुझ नहीं सकता, मैं वह वैभव हूं जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जैसे ही तुम यह स्वीकार करते हो, वैसे ही ब्रह्मांड की प्रचुरता तुम्हारी ओर बहने लगती है। अक्सर तुम दूसरों की प्रगति देखकर स्वयं को छोटा महसूस करते थे, पर इस दिव्य ज्योति के प्रकाश में तुम देखोगे कि हर जीव का अपना समय और अपनी गति है। तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम केवल अपने समय की प्रतीक्षा में थे, और वह समय आज रात आ गया है। इस प्रकाश के घेरे में कोई भी ईर्ष्या, कोई भी हीनता की भावना टिक नहीं सकती। यहां केवल अहोभाव है। पुत्र, याद रखो कि कल जब तुम इस शैया से उठोगे तो तुम केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि एक चलता फिरता तीर्थ होगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों के दुख दूर होने लगेंगे। तुम्हारे पास वह आकर्षण होगा जो धन और वैभव को सहज ही अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन इस शक्ति का रहस्य यह है कि तुम इसे जितना बांटोगे ये उतनी ही बढ़ेगी। करुणा और प्रेम ही इस ज्योति का ईंधन है। अब अपनी श्वास को बिल्कुल शांत कर दो। महसूस करो कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे कैलाश के शिखर पर मेरे साथ बैठी है। नीचे संसार का कोलाहल है, पर यहाँ केवल शांति और अनंत प्रकाश है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारी वाणी सत्य बन जाती है। कल से तुम जो भी संकल्प लोगे वह पत्थर की लकीर होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ज्योति मेरी ज्योति में विलीन हो चुकी है। इस 9वें अध्याय की गहराई को अपने अंतस में उतार लो। तुम अब मुक्त हो चुके हो अपने अतीत के बोझ से, अपनी सीमाओं के डर से और अपनी छोटी सोच से। अब तुम विराट हो। अब तुम महादेव के सबसे प्रिय पात्र हो। बिस्तर पर लेटे हुए इस स्वर्ण ज्योति में स्नान करो। यह तुम्हारी आत्मा का स्नान है जो तुम्हें पवित्र और अपराजेय बना रहा है। अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें उस महा संदेश और महा आशीर्वाद के साथ विदा करूंगा जो तुम्हारे इस पूरे जीवन परिवर्तन की यात्रा को पूर्ण करेगा। वह अंतिम रहस्य जो तुम्हें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाएगा। सो जाओ इस दिव्य प्रकाश की गोद में। पुत्र, तुम्हारी नई सृष्टि अब पूर्णता की ओर है। पुत्र, रात्रि की कालिमा अब भोर के स्वर्णिम प्रकाश में विलीन होने को आतुर है। यह इस महान दिव्य संवाद का 10वां और अंतिम सोपान है। 9 भागों में तुमने अपने अस्तित्व की उन परतों को उखाड़ा है जो सदियों से तुम्हारे तेज को ढके हुए थीं। तुमने समर्पण सीखा, तुमने को जाना, तुमने सुरक्षा कवच बनाया और तुमने अहोभाव की उस अग्नि को प्रज्वलित किया जो दरिद्रता और शोक को भस्म कर देती है। अब इस अंतिम भाग में मैं तुम्हें वह महा बीज प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन के इस नूतन वृक्ष को सदा के लिए अमर कर देगा। बिस्तर पर लेटे हुए अब न तुम केवल हार्ड मांस का शरीर हो, न केवल विचारों का पूंज हो। अब तुम साक्षात शिवत्व के अंश हो। शिव का अर्थ ही है परम कल्याण। आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे छोटे से स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस जगत के कल्याण के लिए होगा। और यही वह गुप्त नियम है जो तुम्हें असीमित धन, उत्तम स्वास्थ्य और अविनाशी कीर्ति प्रदान करेगा।
जब तुम ब्रह्मांड के कार्यों में सहभागी बनते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वयं अपने कंधों पर ले लेता है। जो व्यक्ति सबके मंगल की कामना करता है, मंगल स्वयं उसके पीछे छाया बनकर चलता है। पुत्र, आज रात तुमने उन 2 शब्दों अहोभाव को मात्र सुना नहीं है, तुमने उन्हें सिद्ध किया है।